मेक्सिको दुनिया का 10वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। इसकी आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। मेक्सिको के नॉर्थ में अमेरिका और साउथ वेस्ट में पैसिफिक ओशियन, साउथ ईस्ट में गोताबाला, बलीज और कैरिबियन एस है और ईस्टर्न साइड से गोल्फ ऑफ मेक्सिको है। अगर बात करें मेक्सिको नाम की तो मेक्सिको का रियल नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मेक्सिको है और मेक्सिको के 31 स्टेट हैं। और अगर बात करें मेक्सिको के कैपिटल की तो ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि 2016 तक मेक्सिको का कैपिटल डिस्ट्रिक्टो फेडरल DF द फेडरल डिस्ट्रिक्ट था और आज मेक्सिको का कैपिटल मेक्सिको सिटी है। मेक्सिको एरिया के हिसाब से दुनिया की 13वीं लार्जेस्ट कंट्री है। इसका टोटल एरिया 19,72,550 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन आपको यह जान के हैरानी होगी कि इतना एरिया होने के बाद भी मेक्सिको का 82% एरिया आज भी खाली है और बाकी बचे 18% में मेक्सिको की सारी पॉपुलेशन यानी 13 करोड़ लोग रहते हैं। 1895 में मेक्सिको की आबादी लगभग 12 मिलियन ही थी, यानी कि आज की पॉपुलेशन से 10 गुना कम। लेकिन उस वक्त भी मेक्सिको के लोग सिर्फ इसी 18% एरिया में रहते थे और आज भी 13 करोड़ की आबादी सिर्फ उसी हिस्से में रहती है। आखिर मेक्सिको के लोग सिर्फ इस हिस्से में क्यों रहते हैं, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। पिछले हजारों सालों से मेक्सिको पुराने सिविलाइजेशन का गढ़ रह चुका है और आपको शायद पता नहीं होगा, दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड इजिप्ट में नहीं बल्कि मेक्सिको के एक स्टेट में चौलुला में मौजूद है, जिसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ चौलुला के नाम से जाना जाता है। मेक्सिको में 82 बोली जाने वाली भाषाएं हैं और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा स्पेनिश है। आप चाहे मेक्सिको के किसी भी इलाके में जाएं, आप अपने आसपास इन्हीं भाषाओं को सुनेंगे। अब हम फिर से बात करते हैं, आखिर मेक्सिको की पॉपुलेशन सिर्फ 18% एरिया में ही क्यों रह रही है। आपको हम बता दें कि इसके पीछे कई कारण हैं और सबसे बड़ा कारण है मेक्सिको की ज्योग्राफी। नॉर्थ मेक्सिको में रेगिस्तान होने के कारण इस क्षेत्र में गर्म हवाएं चलती रहती हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी होने से खेती करना एक असंभव सा काम हो जाता है। वहीं अगर साउथ मेक्सिको की बात करें तो ये क्षेत्र घने जंगलों से भरा हुआ है और इस वजह से यहाँ भी इंसानों का रहना बेहद ही कठिन काम है। और इस हिस्से में लगातार बारिश होने के कारण इस हिस्से में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना काफी मुश्किल और खर्चीला काम है, क्योंकि बारिशों में कंक्रीट का सूखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से आज भी मेक्सिको के 1100 किलोमीटर बॉर्डर एरिया से सिर्फ 8 ही पक्की सड़कें मौजूद हैं जो गोतामाला और बलीज को जोड़ती हैं और साथ ही में यह सड़कें मेक्सिको को सेंट्रल अमेरिका से भी जोड़ती हैं। तो ज्यादा सड़कें ना होने के कारण व्यापार करना आसान नहीं होता है और ना ही लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। एक और कारण है मेक्सिको के पहाड़। मेक्सिको दुनिया के उन देशों में आता है जहां पर ज्यादातर हिस्से पहाड़ी हैं। मेक्सिको के 70% हिस्से में सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ मौजूद है और इस तरह मेक्सिको स्विट्जरलैंड और अफगानिस्तान जैसे देशों में शुमार होता है जहां ज्यादातर हिस्सा सिर्फ पहाड़ है। स्विट्जरलैंड में 83% में पहाड़ मौजूद है, जबकि अफगानिस्तान में 75% में पहाड़ मौजूद है। अब सीधी सी बात है कि पहाड़ी जगहों पर किसी स्ट्रक्चर को बनाना ना ही खर्चीला बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए ज्यादातर लोग इन पहाड़ी जगहों से दूर ही रहते हैं और इन पहाड़ों की वजह से मेक्सिको की सेंट्रल सिटी मेक्सिको के बाकी हिस्से से कटा हुआ है और इस वजह से गवर्नमेंट के लिए भी इस जगह को हैंडल करना और मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गोतेवाला और बालेज से लेकर मेक्सिको के उत्तरी बॉर्डर तक इस सारे हिस्सों को निगरानी में करना कानून के लिए असंभव सा हो जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर इस एरिया में ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग होती रहती है। यह ड्रग्स साउदर्न मेक्सिको से सेंट्रल मेक्सिको की तरफ स्मगल होता है और फिर वहां से उत्तरी बॉर्डर के थ्रू ये ड्रग्स अमेरिका स्मगल होते हैं। और अब पहाड़ और रेगिस्तान जैसे इलाकों में पुलिस के लिए इस स्मगलिंग को रोकना भी बेहद कठिन हो जाता है। मेक्सिको के पाइलेशन का सेंट्रल पार्ट में रहने की वजह से इस हिस्से का फर्टाइल होना भी बेहद
मुश्किल हो जाता है। सेंट्रल मैक्सिको के नीचे टेक्टोनिक प्लेट के इंटरसेक्शन होने की वजह से वोल्केनोस की एक बड़ी मात्रा बन चुकी है और इन्हीं की वजह से इस एरिया के जमीन के नीचे मिलियंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स मौजूद है और ये जमीन खेतीबाड़ी के लिए परफेक्ट बन जाती है। मैक्सिको की घाटी में झीलों और नदियों का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। प्री कोलंबियन टाइम्स में पानी की ढेर सारी उपलब्धि होने से मैक्सिको में एग्रीकल्चर बड़े पैमाने पर होता था, लेकिन आबादी तेजी से बढ़ने की वजह से मैक्सिको में पानी की कमी भी होने लगी। ये सारी कठिनाई होने के बावजूद भी मैक्सिको के अंदर कुछ इकोनॉमिक एडवांटेजेस हैं, जिनकी वजह से यहाँ के कारोबार में बहुत इजाफा हुआ है। उनमें से कुछ एग्जाम्पल है मैक्यूलाडोरा एग्रीमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये एग्रीमेंट 1960 में स्टार्ट किया गया था। इस एग्रीमेंट में मैक्सिको के बॉर्डर्स पर मौजूद फैक्ट्रीज से कई किस्म के सामान को बनाकर अमेरिका एक्सपोर्ट किया जाता है और क्योंकि ये फैक्ट्रीज अमेरिका के नजदीक है तो इन्हें एक्सपोर्ट करने में ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है। इन फैक्ट्रीज को देखकर बाहर के लोगों ने इनमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया और मैक्सिको के बॉर्डर्स के आसपास के लोगों के लिए जॉब्स भी मुहिम हुई। नेचुरल गैस सप्लाई फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस में गैस रिवॉल्यूशन की वजह से अमेरिका से मैक्सिको तक गैस पाइपलाइंस बिछाई गई और मैक्सिको को चीप रेट्स पर गैस की सप्लाई दी गई और इन चीप गैस सप्लाई की मदद से मैक्सिको बॉर्डर फैक्ट्रीज को बहुत फायदा हुआ और तेजी से आगे बढ़ने लगी। मैक्सिकोज इमरजेंस एज अ मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। चीप गैस और चीप इलेक्ट्रिसिटी और अमेरिका के अच्छे संबंध होने के कारण मैक्सिको एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन गया। ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्कोप जैसी इंडस्ट्रीज मैक्सिको से उभर आई, जिन्होंने बाकी देशों के लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया और आज मैक्सिको दुनिया की 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कार्स बन चुकी है। मैक्सिको के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स तेजी से बढ़ रहे हैं और लोगों के लिए रोजगार प्रदान कर रहे हैं और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर भी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ रहा है। 2019 में मैक्सिको ने चाइना और कनाडा को पीछे छोड़ दिया और यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा ब्रांडिंग पार्टनर बन गया। इम्प्लीकेशंस फॉर मैक्सिकोज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सिको के इकोनॉमिक एडवांटेजेस के कारण मैक्सिको की आबादी अब पूरे मैक्सिको में फैलने लगी है। फैक्ट्रीज द्वारा काम उपलब्धि से बाहर के लोग भी मैक्सिको में काम करने आते हैं और इस वजह से लोग सेंट्रल मैक्सिको के अलावा अब उत्तरी मैक्सिको की तरफ भी शिफ्ट होने लगे हैं। 2010 के सेंसस के अनुसार 7,50,000 यूएस सिटीजन्स मैक्सिको में रहते हैं। जितने लोग मैक्सिको से अमेरिका काम करने आते हैं उससे ज्यादा लोग अमेरिका से मैक्सिको काम करने आते हैं। इससे आपको अंदाजा हुआ होगा कि मैक्सिको इंडस्ट्रीज में काम कितनी तेजी से बढ़ रहा है। आज मैक्सिको दुनिया की बिगेस्ट कार एक्सपोर्टर्स में से एक है और मैक्सिको की टोटल जीडीपी का 14% इकोनॉमिक कार एक्सपोर्टर से ही आता है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से मैक्सिको ग्लोबल प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी बन चुका है। अब हम कह सकते हैं मैक्सिको ने अपनी पूरी ज्योग्राफी का हल निकाल लिया है और साबित कर दिया है कि एज अ नेशन कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।